तो मेरा टॉपिक आज का है मल्टी रेंज एमीटर। हमने लास्ट टाइम एमीटर बना लिया था गैल्वेनोमीटर से, है ना। लास्ट लेक्चर से नहीं देखा है देख ले, अगर इच्छा है, नहीं इच्छा है तो कोई बात नहीं। तो एमीटर बनाएंगे हम गैल्वेनोमीटर से, और हमने जो बनाया गैल्वेनोमीटर टू, हाँ नहीं अभी वोल्टमीटर पे नहीं आ रहा है, गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, ये हमारा पहला एमीटर था, है ना। तो ये जो बनाया हमने गैल्वेनोमीटर से एमीटर, हमने बेसिकली क्या किया, हमने एक्सटेंशन किया ऑफ द रेंज ऑफ एमीटर, एक्सटेंशन ऑफ द रेंज, क्योंकि गैल्वेनोमीटर भी एक तरह का एमीटर है, इट इज अ करंट सेंसिटिव डिवाइस। तो हमने क्या किया, बेसिकली रेंज एक्सटेंशन किया है कि भाई माइक्रो एम्पियर का करंट से हमारा रोज का दुनिया नहीं चलता है, मिली एम्पियर से चलता है या उससे ऊपर में चलता है। तो हमें अगर उस रेंज में लाना है तो हमें क्या करना होगा। तो वो तरीका था कि एक हम शंट रजिस्टर लगाएंगे कि जो भी करंट हमको मेजर करना है, इसकी कैपेसिटी तो फिक्स्ड है, तो एक डाइवर्टेड पाथ देंगे कि इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे उतना चला जाएगा, बाकी उससे भी कम रेजिस्टेंस दो कि उधर से निकल जाएगा सारा कुछ, ठीक है। और करंट एक लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ का मतलब नहीं है कि एक ही से सब जाएगा, मैक्सिमम उससे जाएगा, बाकी जो है कम भीड़ रहेगी बाकी जगह पर, ठीक है। सो गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाते समय एक्सटेंशन था रेंज का, मतलब कि ये था और यहां से हमने इसको और यहां से हमारा जो आया था कि ये अगर मैं आई को मेजर कर रहा हूं, ये जो आई मेजर करना है फुल स्केल डिफ्लेक्शन, आई जी फुल स्केल डिफ्लेक्शन, आपको याद हो तो आई जो मेजर करना है फुल स्केल डिफ्लेक्शन विल बी आई जो गैल्वेनोमीटर का है फुल स्केल डिफ्लेक्शन प्लस आई जो एस एच है। पहला चीज़ तो ये था। दूसरा था कि जो वोल्टेज ड्रॉप होगा आई जी एफ एस डी में इंटू आर जी बराबर होगा वो आई एस एच आर एस एच। तो मैं आर एस एच में इंटरेस्टेड हूँ कि मेरा रेजिस्टेंस कितना मैं लगाऊं ताकि इस रेंज का एमीटर बने। देखिए ये बता रहा है रेंज, मतलब इसका रेंज क्या है, इसका रेंज है 0 से आई मैक्सिमम एफ एस डी, दिस इज द रेंज। तो मैं मैक्सिमम रेंज पे डिजाइन करूंगा ना, तो दिस इज द रेंज, 0 से आई मैक्सिमम एफ एस डी है फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो यहां से मुझे आर एस एच आई एस एच को मैंने रिप्लेस कर दिया था ठीक है। देखो क्या कर रहे हो मुझे बताओ, तो बात क्यों कर रहे हो, बात नहीं, बात परिचर्चा चल रही है, ठीक है। तो सिंपल सा मैथमेटिक्स था कि यहां से मेरा जो आर एस एस था वो आ गया था आई जी एफ एस डी आर जी। मैं एफ एस डी ना लिखूं बट है एफ एस डी, ध्यान रखिएगा, बार बार लिखने से क्या है थोड़ा सा अगली लग रहा है ना। तो ये था आई एम माइनस आई जी, ठीक है। यहां तक बता दिया था, यहां तक बता दिया था। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आर जी बाई आई एम बाई आई जी माइनस 1, यानी ये लिख रहा हूं मैं आर जी बाई एम माइनस 1, वेयर एम इज नोन एज multiplying power of shunt resistor, multiplying power of shunt resistor, that is this, जहाँ की आर एस एच जो है वो है आर जी बाई एम माइनस 1। ऐसे करके एक टर्म ला दिया, मल्टीप्लाइंग पावर, यानी मुझे पता है ना कितना रेंज बनाना था मुझे और कितना था। असल में तो मैं नाप सकता था इतना ही वैल्यू का, लेकिन अब मैंने इतना नापने के लिए जो भी रजिस्टर लगाया उसका ये मल्टीप्लाइंग पावर हो गया, ठीक है, m। यानी मैं थोड़ा सा इक्वेशन को ऐसे लिख के भी लिख सकता था, ऐसे, मतलब ऐसे लिखने के बदले ऐसे लिख रहा हूँ। जो मैंने लास्ट टाइम डिराइव किया था वो ये था आई जी आर जी बाई आई एम माइनस ये, इसके बदले मैं ऐसे लिख सकता हूँ। मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी एक टर्म है, ठीक है। सो अगर दीपक सवाल है,
हाँ सर जैसे कि हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कर रहे हैं सर। हाँ गैल्वेनोमीटर का सर जो पॉइंटर होता है 0 पे होता है हाँ बीच में सर। हाँ। हमने एमीटर बनाया हाँ। सर, उसका पॉइंटर फिर स्टार्ट 0 से स्केल, हाँ पॉइंटर वही है, मान लीजिए पॉइंटर वही है। ये जो स्केल था ये वाला, इस स्केल को मैं यहाँ से हटा के यहाँ लगा देता हूँ। और क्या करूँगा, मैं स्केल को ले आया कि भाई स्केल का 0 यहाँ ला देता हूँ। मतलब गैल्वेनो, देखिए इनका सवाल ये है कि गैल्वेनोमीटर का तो ये स्केल होता है, यहाँ 0 होता है, तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं इस प्लेट को हटा रहा हूँ और हटा के इसको यहाँ लगा देता हूँ। मुझे तो प्लेट थोड़ी खिसकेगा, प्लेट तो अपनी जगह ही है, तो मैं प्लेट को फिजिकली शिफ्ट कर दे रहा हूँ और मार्किंग चेंज कर दे रहा हूँ। अब तो ये 0 पे आ गया ना एमीटर के लिए, और क्या करूँगा, ठीक है। हाँ, लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन नहीं होगा पीएमएमसी में, इसीलिए अगर आप रिवर्स डायरेक्शन में करंट बहाओगे, वोल्टेज अप्लाई करोगे तो बर्न हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। दैट इज अ सिंपल आंसर, ओके। चलो हाँ, ये तो ठीक है ना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कुछ नहीं है, जो करंट मैं बियर कर सकता था और जो मैं नापना चाह रहा हूँ, तो जो नापना चाह रहा हूँ बाई जो फ्लो कर सकता है गैल्वेनोमीटर में, वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। भाई किसी ने कहा कि देखो मैं जो गैल्वेनोमीटर बना रहा हूँ उसका जो मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकता है वो है 100 माइक्रो एम्पियर, और मुझे उससे नापना है 10 मिली एम्पियर। मतलब मैं एक 100 माइक्रो एम्पियर कैपेसिटी वाले गैल्वेनोमीटर से एक 10 मिली एम्पियर का एमीटर बनाना चाह रहा हूँ, तो मेरा जो डिवाइस है वो कितना मल्टीप्लाई हो गया, इतना टाइम्स हो गया, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है और कुछ नहीं है। दैट इज आई जो मैं मेजर करना चाह रहा था बाई आई जो मैं एक्चुअली पास करूंगा गैल्वेनोमीटर से, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ठीक है। हाँ हाँ, आई जी इंटू आर जी, हाँ तो वीजी से क्या करना है, हाँ पैरेलल है, वीजी लगा क्या करेंगे, वीजी अननोन है ना, वीजी में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं इंटरेस्टेड हूं कि मेरे गैल्वेनोमीटर में इतना करंट फ्लो करता है। मेरा इंपॉर्टेंस जो डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा वो ये है कि मेरा गैल्वेनोमीटर कितने करंट के फ्लो के बाद बर्न हो जाएगा, क्योंकि मैं उसे सीरीज में लगा रहा हूं। तो सीरीज में लगा रहा हूं तो मैं किसी वोल्टेज के अगेंस्ट नहीं लगा रहा हूं, तो उसका वोल्टेज ड्रॉप करंट के प्रोपोर्शनल होगा, जितना करंट फ्लो करेगा उस सर्किट के बीच में लगा दिया, लेकिन उस सर्किट को अफेक्ट नहीं कर रहा है। यहाँ वहाँ यानी वहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज आई इंटू आर ऑफ दिस मीटर, वो बहुत कम रखूँगा, है ना, वो बहुत कम रखूँगा। तो इसको देख करके ये पता चल रहा है कि मैं अलग अलग वैल्यू का अगर रजिस्टर लगाऊं, यानी अगर मैं आर शंट का वैल्यू अलग अलग लगाऊं तो मैं अलग अलग रेंज का मीटर बना सकता हूं। मान लीजिए मैंने आपको गैल्वेनोमीटर दे दिया, सपोज कि मैंने आपको एक गैल्वेनोमीटर दे दिया और कह दिया कि देखो इसका जो रेंज है ना वो है 100 माइक्रो एम्पियर, दे दिया मैंने आपको, और मैंने कहा कि ऐसा करो मेरे लिए 2 एमीटर बनाओ, ठीक है। आरजी दे दिया मैंने, इसका आरजी दे दिया है 1 किलो ओम, मान लीजिए 2 डेटा दे दिया, ठीक है। सो अगर मैंने 2 डेटा दे दिया तो आप इसको ऐसे दिखाओगे, ठीक है, आरजी है और ये जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है आप समझो ये 100 माइक्रो एम्पियर है, यानी इससे ज़्यादा बहाऊंगा तो गया, गैल्वेनोमीटर गया, है ना। तो मैं बोल रहा हूं कि ठीक है मुझे एमीटर बना के दो, ठीक है। तो आपको जो है वो मान लीजिए कि बड़वाल सर ने कहा कि भाई मशीन का काम हो रहा है, तो आप मुझे जो है वो 5 एम्पियर का गैल्वेनोमीटर बना के दो, इससे 0 से 5 एम्पियर का रेंज का बना के दो, ठीक है। फिर आप अंसारी सर के लैब में गए, उन्होंने कहा कि आप मुझे जो है वो 0 से 5 मिली एम्पियर का बना के दो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम 5 मिली एम्पियर तक जाएंगे, चलो 5 नहीं 25 कर लेते हैं कि डायोड 20-22 तक जाएंगे। तो सेम गैल्वेनोमीटर है, मान लीजिए आपको 5 एम्पियर का बनाना है, आपको 25 का भी बनाना है, क्या करेंगे, आपको एक ही चीज़ बदलना है, वो है आर शंट। तो आप कहेंगे ठीक है इसका मैग्नीफाइंग वैल्यू क्या है, 5 एम्पियर बाई 100 माइक्रो एम्पियर, यही होगा ना। तो इसका आर क्या होगा, इसका आर होगा आरजी जो दिया हुआ है, यानी 1 किलो ओम दिया हुआ है, बाई मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये है 5 बाई 100 माइक्रो एम्पियर माइनस 1, यहाँ से निकाल लेंगे और आप बताएंगे कि ये वैल्यू का रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दीजिए तो 5 एम्पियर का बन जाएगा। अभी 25 मिली एम्पियर का बनाने के लिए मैग्नीफाइंग
जो पावर है मल्टीप्लाइंग फैक्टर वो अलग आएगा, उसके लिए R अलग आएगा। बन गया ना। तो 2 प्रोजेक्ट जमा कर दिए आपने। फिर आप आए मेरी क्लास में, मैं थोड़ा ज़्यादा ग्रीडी हूँ, मैंने कहा नहीं ऐसा बनाओ कि मैं 5 एम्पीयर भी नाप सकूँ और 25 भी नाप सकूँ। तो तुम बोले यार तो 2 फिर मीटर लाना पड़ेगा हमें। मैं कहूँगा नहीं, बचाना है पैसे, इतना तो कोशिश करता हूँ। तो तुम कहोगे फिर क्या करें? तो आप कहोगे कुछ नहीं करना है, एक सेलेक्टर स्विच लेके आते हैं, एक सेलेक्टर स्विच लेके आते हैं और सेम गैल्वेनोमीटर है ना, सेम गैल्वेनोमीटर है। और हम क्या करते हैं कि जो हमें कनेक्शन करना है, ये तो पॉजिटिव है, यहाँ पर एक लगा दिया जो RSH1 आया और एक लगा दिया जो RSH2 आया, है ना। और यहां लगा दिया एक सेलेक्टर स्विच और कहा कि अब ऐसे कनेक्ट कर दो। दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर से बनाता हूं, ठीक है। मतलब गिवन, यहां देखो गिवन एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, जिसका कि RG है 1 किलो ओम और इसका जो FSD है वो है 100 माइक्रो एम्पियर। तो 2 काम किया आपने, एक काम किया इलेक्ट्रिकल मशीन लैब के लिए किया, एक आपने इलेक्ट्रॉनिक्स लैब के लिए किया, ठीक है। इसके लिए बनाया 0 से 5 एम्पियर का, इसके लिए बनाया 0 से 25 मिली एम्पियर का। तो यहां आपने कहा कि ठीक है RSH क्या होगा, RSH होगा RG यानी 1000 ओम बाई 5 एम्पियर बाई 100 माइक्रो एम्पियर -1। कितना वैल्यू आ रहा है? कुछ आ रहा होगा, हाँ वो देख लो क्या आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ। तो RSH हो गया 1000 ओम बाई 5 बाई 100 10⁻⁻6 -1, जो भी वैल्यू आ रहा है। यहाँ क्या आ रहा है? RSH में डैश कह दे रहा हूँ, ये 1000 बाई 25 मिली है, 10⁻³ बाई 100 × 10⁻⁻6 -1। ये भी कुछ आ गया? आ गया। आपने ये अलग सबमिट कर दिया, ये अलग सबमिट कर दिया। फिर आप वापस आए EMMI की लैब में, मतलब EEM की लैब में। तो यहाँ आपने क्या किया कि सेम गैल्वेनोमीटर रखा, लेकिन यहाँ जो कनेक्शन बनाना था, यहाँ एक RSH रख दिया जो यहाँ से आया और एक RSH डैश रख दिया और यहाँ एक स्विच ला के रख दिया। माइनस प्लस। अब आप कहोगे सेलेक्टर स्विच है, अगर मैं पहले पे रखूंगा तो इसको हम इलेक्ट्रिकल मशीन लैब में यूज़ कर लेते हैं। अगर सेलेक्टर स्विच सेकंड पे रख दूंगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में यूज़ कर लेते हैं। और अगर EM लैब में गए तो भाई तैयारी करके जाओ 2 मल्टी रेंज वाला। तो ये बन गया मल्टी रेंज एमीटर। भाई हमें क्या बदलना था? हमें रजिस्टर बदलना है। तो हम क्यों खर्चा करेंगे कि गैल्वेनोमीटर अलग लगाएं? 2 कॉस्ट, 2 एक ही काम के लिए 2 अलग मीटर। यहाँ मल्टी रेंज बन गया, एक ही मीटर से काम हो गया। मैं तो यहाँ 2 रेंज बता रहा हूँ। अगर मैं 3 रेंज दूँ, 4 रेंज दूँ, 5 रेंज दूँ, तो आप उतने रजिस्टेंस बढ़ा लीजिए। मल्टी रेंज एमीटर आपका बन गया। आई बात समझ में? कोई शक नहीं? हाँ, कुछ नहीं, ये तो जो करंट हम बहाना चाहते हैं बाई जो गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम करंट है वही है। इससे भी तो RSH की वैल्यू आ रहा है। हाँ, तो यहाँ लाया तो यही तो है ना। जनरली हमें सर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? किसकी? RSH तो जनरली से वैसे निकल जा रही है माइनस। हाँ, तो ऐसे निकल जा रही है ना। तो हम सिर्फ इक्वेशन का शक्ल बदल रहे हैं। हम 2 तरह से देख सकते हैं। तो उससे आप मोर इंटेलिजेंट हो गए। आप बार बार IM/IG करेंगे या आप RG/M-1 और M आपको याद रहेगा। तो एक तो बहुत सारे जब फॉर्मूला बनेगा तो आपको याद करना आसान होगा कि ठीक है RG/M-1 होता है, जहाँ M मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। और मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है? जितना करंट तुमको मेजर करना है बटा जितना करंट उससे जा सकता है। खत्म। हम सिर्फ शक्ल बदल रहे हैं इक्वेशन का और कुछ नहीं कर रहे हैं, और उसे एक नया टर्म जनरेट कर दे रहे हैं M। इसलिए क्योंकि भाई अगर मैं कहूं कि ठीक है मेरा एक मीटर था जो 100 माइक्रो एम्पियर का रेंज था, अब वो 10 मिली एम्पियर का रेंज है, तो मैं कहूंगा कितना गुना रेंज बढ़ गया, ये पूछना चाहता हूं आपसे। तो आप बोलोगे ना सर 10 मिली एम्पियर बटा 100 माइक्रो एम्पियर कर दीजिए, यही तो कहोगे। तो जो आएगा M वो उसका मल्टीप्लाइंग पावर बोल दूंगा।
तो उसको यूज़ कर लिया इक्वेशन में। तो सर उसमें गैलोमीटर और सेंटीमीटर दोनों का रेशो दे। हाँ, मैथ्स में मैं जितना, देखो मुझे रिश्ता जोड़ना है, तो मैं जितने क्वांटिटी का आपस में रिश्ता जोड़ दूं उतना बेटर कंट्रोल होगा, उतना बेटर मेरी समझ बढ़ेगी। तो वही अगर आम भाषा में यही बोलूँगा ना कि माधव ने लाया था 100 माइक्रो एम्पियर का गैल्वेनोमीटर और आपने उसको 10 मिली एम्पियर का रेंज का बना दिया, तो ये पूछेगा दूसरा लड़का कि भाई कितना गुना रेंज बन गया, तो बोलेगा 10 मिली एम्पियर बटा 100 माइक्रो एम्पियर। तो ये क्या कहलाएगा? कहेगा ये मल्टीप्लाइंग पावर है। किसने बढ़ाया? वो पावर किसने दिया? वो पावर उसका किस कारण से आया? गैल्वेनोमीटर का रेंज क्यों बढ़ गया? शंट रजिस्टर लगाने के कारण। तो वो किसका मल्टीप्लाइंग, वो किसका इफेक्ट है? उस शंट रजिस्टर का इफेक्ट, मल्टीप्लायर नहीं कह रहा हूं। जो मल्टीप्लाइंग पावर है वो किसके कारण डेवलप हुआ? शंट रजिस्टर के कारण। तो मैं कह रहा हूं मल्टीप्लाइंग पावर ऑफ शंट रजिस्टर। एक नया टर्म ला दिया, यानी शंट रजिस्टर का जो गुण है उसको एमीटर के साथ जोड़ दिया। इसे रजिस्टर के रूप में मत देखो, इसका एक गुण यहाँ है मल्टीप्लाइंग पावर दे रहा है, और वो बात किए ही जा रहे हो वहाँ, और मैं बाहर निकाल दूँ क्लास से, मानोगे नहीं। कुछ ना कुछ उड़नता चलते रहेगी, मानोगे नहीं, बात करते रहेंगे। नहीं, क्या बात हो रही है? कुछ समस्या है जीवन में? क्योंकि ये हर साल होता है। मुझे ये समझ में आता है कि बच्चे बात करते हैं कि देखो ये जो समस्या है ना, ये हम ईएम के क्लास में सॉल्व करेंगे। भाई 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 मुझे बड़ा टेंशन है। क्या हो गया भाई? अरे यार घर में नहीं बताऊंगा, बाहर आके ईएम की क्लास 11:30 12:30 उधर ही डिस्कस करेंगे, वहीं सॉल्व होता है सारा प्रॉब्लम। कोई बड़ी समस्या है तो चाय की दुकान पे जाओ, चाय पियो, आराम से बैठ के बात करो। बार बार बात क्यों कर रहे हो? ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन होता है ना। सीखने वाले सीख लें, नहीं सीखने वाले नहीं सीखें, कोई बात नहीं, मिटा दूं। तो ये हो गया आइडिया मल्टी रेंज एमीटर बनाने का। हर एक नए आइडिया के साथ एक नई समस्या का भी जन्म होता है। हाँ, इंजीनियर का मतलब है एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, उसके साथ एक दूसरा प्रॉब्लम खड़ा हो गया, फिर उसको सॉल्व किया, फिर एक तीसरा प्रॉब्लम आ गया। बट हो सकता है कि जो दूसरा प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बेटर सॉल्व हो जाए, है ना, और चलता रहेगा ये काम। तो जब मैं बनाऊंगा ये वाला एमीटर, मल्टी रेंज एमीटर, तो आप बना के ले आओगे, तो होगा क्या कि आप सर्किट में लगा के रखे रहोगे, और उसके बाद कहोगे ओह 5 मिली 25 वाला था, अच्छा चेंज कर देते हैं सर, 5 पे कर देते हैं। तो जैसे ही आप हटाओगे उसको, सेलेक्टर स्विच को ले जा रहे होगे 1 से 2, तो जब वो ना 1 पे होगा ना जब वो 2 पे होगा, तो कहाँ होगा? तो गया गैल्वेनोमीटर का कॉइल का, यार मुझे तो तुमने मार दिया ना, मुझे तो सीरीज में लगा दिया इतने बड़े करंट के साथ, मैं तो मारा गया मुफ्त में। तो जब ऐसा बर्न हो जाएगा तब मेरा भी दिमाग खुलेगा, अच्छा अच्छा ऐसा भी होता है, इससे पहले थोड़ी पता किसी को। देखो कोई इंटेलिजेंट बॉर्न होता है लेकिन बहुत कुछ सीखते हैं अनुभव से, तो अनुभव बोलेगा कि अरे ये क्या करें, मल्टी रेंज तो बनाया, तो कहेगा ऐसा करो जब भी नापना हो पहले सर्किट ऑफ कर दो। जा यार है तो पावर सिस्टम ही डाउन कर दो, मैं टीवी देख रहा हूँ, मीटर नापने के लिए बार बार ऑफ करके देखूंगा क्या? कुछ ऐसा करो कि ये समस्या को दूर करो। हे प्रभु, नहीं, ठीक है, इस समस्या से हम निजात कैसे पाएं? उपाय पे एक कहानी है, उपाय पे एक कहानी है कि सत्यभामा और रुक्मिणी दोनों भगवान कृष्ण की पत्नी थी ना। तो सत्यभामा बहुत क्रोध वाली थी, बहुत गुस्से वाली, और रुक्मिणी बहुत शांत स्वभाव की थी। तो उसे पूरा एक सॉन्ग तैयार किया गया कि सत्यभामा और रुक्मिणी रानी दोनों कृष्ण की थी दीवानी, भामा अग्नि का अंगारा, रुक्मिणी शीतल जल की धारा, वो पूजा के फूल चढ़ाती, ये पायल के गीत सुनाती। तो फिर क्या हुआ कि सत्यभामा ने गाना गाया कि कन्हैया कन्हैया कोई मुरली की तान सुना दे, मेरे तन मन में आग लगा दे। तो फिर क्या हुआ कि रुक्मिणी का जन्म दिवस आया, जन्म दिवस रुक्मिणी का आया। सजनी ने साजन को, मैं उपाय बता रहा हूँ, उपाय से कैसे प्रॉब्लम शुरू होते हैं। सजनी ने साजन को बुलाया कि व्याकुल नैना बाट निहारे, आज मेरे घर नाथ पधारे। तो भगवान कृष्ण जाने लगे, तो सत्यभामा जो है वो गुस्सा हो गई, अब परेशान। तो भगवान नारद जी पहुंच गए वहाँ, नारायण नारायण,
बोले क्या हो गया? भगवान कृष्ण बोले कि भाई बड़ी समस्या है। बोले क्या? बोले भामा संग रुक्मिणी का है मेरे संग आओ और भामा का है नाथ मत जाओ, क्या करूं? तो नारद जी बोले कि जिसका निमंत्रण आया पहले भगवान जाए उसके महले। तो भगवान निकल गए रुक्मिणी जी के महल में। अब सत्यभामा उदास और गुस्से में भी नारद जी को डांट लगाई। बोले ढूंढा खूब उपाय, आपसे तो बस राम बचाए। बोले निज दिन देखूं जिनके सपने, खो बैठूं वो प्रीतम अपने। तो नारद जी बोले नहीं नहीं तुम नहीं समझी, कैसा खोना, किसका खोना? तो बोला अच्छा क्या करूं मैं फिर? कहा एक काम करो, एक व्रत रखो। बोला क्या? कहा अपने पति का दान करो, तुला दान, वो सोना वाला दान करो। तो बोले वाह। तो बोले कि परंतु कृष्ण है भारी जितना, तेरे पास है सोना उतना। बोले ओ हो सोने के भंडार जो खोलूं, एक नहीं 100 कृष्ण मैं तौलूं। तो भगवान कृष्ण बैठ गए एक तरफ और सत्यभामा ने जितना स्वर्ण था चढ़ाना शुरू किया। अब वो वजन ही नहीं उठे सोना का, क्योंकि अहंकार आ गया ना। उन्होंने कहा 100 कृष्ण तौल दूंगे, मेरे पास कुछ भी नहीं, यानी मोल क्या रह गया। तब फाइनली क्या हुआ कि उनका जो ईगो था वो क्रैश कर गया। ठीक है कि भाई, तो उपाय एक बताया नारद जी ने और एक समस्या खड़ी कर दी, और फिर दूसरा उपाय बता के तो भगवान से ही दूर कर दिया। तो हम लोग भी क्या है कि उपाय देख रहे हैं और समस्याएं भी देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर बातें नहीं, अब इधर बताऊंगा मैं। लाल शर्ट, क्या नाम है? तो शर्ट पे क्या लिखा हुआ है? MKA। पढ़ा हो जाओ, हाँ पढ़ा हो जाओ। NIKA 5। क्या बातें हो रही हैं? नाम बताओ अपना। आदि, आशीष, आशीष नाम है। आशीष आ जाए हो क्लास में? आते हो रोज क्लास में? तो आज कुछ विशेष है? कुछ लग रहा है मैं उधर बताऊंगा मना किया, फिर उधर मना किया, तब तक तुम कहोगे अच्छा उधर मना किया इधर मना नहीं किया। हम अपना बात करते रहेंगे, वही 11:30 12:30 प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं पहले। नहीं, इधर ध्यान दो ना, कुछ ना कुछ तो सीख के जाओगे ना। इतना ख़राब भी नहीं हूँ मैं पढ़ाने में, इतना तो मुझे मालूम है। मैं बहुत अच्छा भी नहीं हूँगा, बहुत ख़राब भी नहीं हूँ। तो थोड़ा सीख लो मेरे से, बाकी तो तुम लोग बहुत विद्वान हो। ठीक है, हाँ। तो मल्टी रेंज एमीटर को बनाने के लिए 2 तरीके हैं। ठीक है, 2 तरीके हैं। पहला जो मैंने आपको बताया कि ये गैल्वेनोमीटर है, इसके साथ आपने कनेक्ट कर दिया शंट रजिस्टर। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, 2 के बदले 3 ले लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा गैप पे भी ले लेता हूँ, और ऐसे ये यहाँ लगा दिया, ये यहाँ लगा दिया, ये यहाँ लगा दिया, और ये ऐसे कर दिया। ठीक है, और ये आया नेगेटिव, और तो ये है ABCD। ठीक है, अब समस्या मैंने बता दिया कि ये सर्किट में लगा हुआ है। अगर मैंने B से C पे लाया तो बीच में थोड़ा देर का सर्किट ब्रेक हो गया, और ये पूरा का पूरा जो बचाना चाह रहे थे वो गया। यानी एक दिन में उसका प्राण जो है वो त्याग देगा गैल्वेनोमीटर, है ना। तो उसको अगर हमें प्राण की रक्षा करनी है तो हमें कुछ उपाय निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, हमारा कॉन्टैक्ट का शक्ल बदल देंगे। इसका नाम हो जाएगा मेक बिफोर ब्रेक कॉन्टैक्ट। मेक बिफोर ब्रेक, प्लीज़ एक मिनट। मेक बिफोर ब्रेक मतलब जब मैं स्विच को टर्न कर रहा हूँगा तो ये इससे साथ टच करेगा पहले, ये दोनों पैरेलल में आ जाएगा और फिर वो उसको छोड़ेगा। यानी कि सर्किट में कभी भी ये ओपन सर्किट नहीं हो रहा है, यानी गैल्वेनोमीटर मेरा बचा रहेगा। हाँ पूछिए जय। कौन सी सर्किट पूरी नहीं हो रही है? अरे यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है, सारा करंट गैल्वेनोमीटर चला जाएगा ना, कुछ बचेगा ही नहीं, है ना, जिंदा नहीं बचेगा वो। तुम ये समझो ना कि तुम 100 किलो का बोझ लेके खड़े थे अपने दोस्त के साथ, और तुम फिर खिसक गए नीचे से धीरे से, तो गया ना उसके नीचे, बन के वो 3D से 2D बन जाएगा। हटाओगे तो देखोगे ऐसे 2D डायग्राम बना हुआ है उसका। ठीक है, तो लोड हट गया ना, लोड शेयरिंग हो रही थी करंट की, अब वो हट गया तो सारा का सारा लोड इस पे आ गया, ये गया, फाइन।
तो हम ऐसा कर रहे हैं कि मेक बिफोर ब्रेक कॉन्टैक्ट बना रहे हैं। हाँ, दोनों सर्किट में रहेगा थोड़े देर के लिए, जब तक ये स्विचिंग हो रहा है। वाइल स्विचिंग, जब मैं स्विचिंग कर रहा हूं इस से उस पर लेके जा रहा हूं, तब ये दोनों शॉर्ट होगा। कौन? तो क्या शॉर्ट हो गया? कौन सी शॉर्ट? यही दो तो शॉर्ट हुआ। किधर आउटपुट? इधर से करंट आया, ये शॉर्ट हो गया तो इससे भी करंट बह रहा है, इससे भी बह रहा है, इससे बह रहा है, इससे इधर निकल गया, इससे मिलके यहाँ से आ गया। क्या दिक्कत? ये तो मेटल पीस है ना बहुत बड़ा, दोनों को इसने नोड बन गया यहाँ पर। वन रजिस्टर का मतलब है वन रेंज, वन रजिस्टर का मतलब वन रेंज। अभी बीच में आ गया तो रेंज तो चेंज हो चुका है, तो एरर दिखाएगा उस टाइम पे। वो जब मेक बिफोर ब्रेक वाइल स्विचिंग इट विल क्रिएट एरर इन द मेजरमेंट, क्योंकि दोनों के पैरेलल रजिस्टर को नया रजिस्टर सामने आ गया, यानी एक नया रेंज है जिसको आपने कैलकुलेट नहीं किया है। तो मेक बिफोर ब्रेक कॉन्टैक्ट आपको रखना पड़ेगा। हाँ, तो हम यार हम एक पे चल रहे हैं, हम बी पे काम कर रहे हैं। अब हमें क्या है कि चेंज करना है रेंज। ऐसा इसलिए है कि जब मैं मल्टी रेंज एमीटर को यूज़ करूंगा तो मैं स्टार्ट करूंगा हाईएस्ट रेंज से। आप समझना बात को, अगर आप किसी एमीटर को यूज़ करें सर्किट में तो पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि रजिस्टर करंट क्या फ्लो करने वाला है, और फिर आप उसके हाईएस्ट लेवल पे लेके चलेंगे कि उससे कम का करंट उससे फ्लो कर रहा हो। अगर आपने लो वैल्यू पे लगा दिया तो गया, क्योंकि दूसरी सर्किट से पास करेगा और करंट तो जाएगा, जहाँ पास किया वो बर्न कर देगा। इसलिए जब आप एमीटर यूज़ करोगे तो बात ध्यान रखना है कि आप हाईएस्ट रेंज पे लगा के करोगे, अगर आपको नहीं मालूम है वहाँ। बट मालूम करना चाहिए, थ्योरेटिकल वैल्यू जानने के बाद ही लगाइए, ठीक है। ऐसा नहीं है क्या वो छड़ी वाला बात है कि भाई किधर चलना है तो इधर चलना है, ऐसा नहीं है। इंजीनियरिंग ये नहीं है कि एमीटर वोल्टमीटर लग गया तो आप ऐसे समझ रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। करना चाहिए हमें, रेंज सेट करोगे ना। इसलिए आप देखोगे मल्टीमीटर में रेंज होता है, एक कॉमन होता है और दो जो अलग होते हैं उसमें रेंज लिखा होता है मिली एम्पियर वोल्ट एंड ओम, और दूसरा एक 10 एम्पियर का अलग होता है। हालांकि हिदायत होता है कि इसको 10 एम्पियर के लिए नहीं यूज़ करना, यानी 1-2 एम्पियर तक तो चल जाएगा वो, तो अलग रेंज है ना, क्योंकि बाकी सर्किट जो है वो मिली एम्पियर के रेंज के लिए डिज़ाइन है। तो आपने अगर किसी ऐसे सर्किट में उसको लगा दिया जो एम्पियर का रेंज में दे रहा है और आपने वही कॉमन टर्मिनल यूज़ किया है तो सारे सर्किट बर्न हो जाएंगे। बाढ़ आ गई ना इलेक्ट्रॉन की सबके पास, आप थोड़ी क्रिएट कर रहे हो, तो सर्किट में था, आपने उसके रास्ते में उसको रख दिया, क्या होगा? आप समझिए बात को कि आप अगर पानी की धारा आ रही है और आप पतले पतले ट्यूबलर पाइप रखेंगे तो क्या होगा? फट जाएगा सारा, आपको हॉस पाइप रखना पड़ेगा। सेम, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया मेक बिफोर ब्रेक। तो ये सारे तीनों रजिस्टर किस चीज़ में हैं? पैरेलल में है। लेकिन हमारे पास रजिस्टर के और भी तरह के कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन भी है। तो एक नया कॉम्बिनेशन तैयार किया गया कि ये समस्या से अगर हमें हटना है कि हम जब बिग ब्रेक कर रहे हैं तो वो गैल्वेनोमीटर खुल ना जाए, ओपन सर्किट में ना चला जाए, तो क्या किया जाए? तो उसके लिए एक नया शंट तैयार किया गया, उसका नाम है आयरटन शंट। आयरटन शंट, आयरटन शंट नाम है, ठीक है। आयरटन ने बनाया होगा। तो आयरटन शंट इसलिए क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्ट होगा। बट ये खुद क्या है? आयरटन शंट जो है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज कनेक्टेड रजिस्टर्स। साफ से लिखो, दिखाई नहीं देगा। आयरटन शंट आर लिख लो, सीरीज कनेक्टेड रजिस्टर्स। सीरीज कनेक्टेड रजिस्टर्स यानी एक सीरीज रजिस्टर लेके आओ, ये पैरेलल था, इसको ऐसा लगा दिया, अब एक सीरीज लेके आओ। सीरीज यानी मान लो जैसे वहां 3 था, यहां भी 3 ले लिया, R1 R2 R3, ठीक है। सीरीज कनेक्टेड रजिस्टर्स है विद टैपिंग्स एट द राइट एंड। राइट एंड पे टैपिंग यानी यहां एक टैपिंग है, यहां टैपिंग है, 3 टैपिंग है। हाँ,
टैप, टैप जानते हो? टैप किसको बोलते हैं? नल को, ठीक है। तो अगर कोई पाइपलाइन जा रही है ऐसे पानी का, तो मैंने अगर यहां एक टैप लगा दिया तो क्या होगा? यहां से करंट मिलेगा। मैं बगल में भी टैप लगा देता हूं पानी पीने वालों के लिए, यहां से भी आएगा। तो इसका मतलब है कि मैं कई सारे ड्रेनेज पॉइंट बना रहा हूं, यानी करंट को मैं वहां से मोड़ सकता हूं। अगर मैंने वो नल खोला, नहीं खोला तो सारा पानी का धारा उधर गया। वैसे ही मैंने अगर यहां से किसी डिवाइस को कनेक्ट किया तो करंट इधर भी मुड़ जाएगा। खुला रखा है तो नहीं मुड़ा। टैपिंग, आप टैपिंग पढ़ेंगे, आप मल्टीपल जो मल्टी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, ऐसे है इसमें से कई सारे टैपिंग करेंगे। अगर सिर्फ बीच से करेंगे तो कहलाएगा सेंटर टैप। टैप, टैप मतलब टैप्ड कर लिया, वहां से ड्रॉ कर रहा हूं मैं उस चीज को, ठीक है, टैप्ड कहते हैं, टैपिंग वर्ड जानकर। तो अगर मैं ये यूज करूंगा तो टैपिंग है। इसको मैं क्या करूंगा, इस गैल्वेनोमीटर के साथ चिपका दूंगा, ठीक है। मतलब ये गैल्वेनोमीटर लेके आए, और हाँ यहाँ, और बड़ा छोटा आर जी, ये जी, ठीक है जी, ये पॉजिटिव, R1 R2 R3 एंड ये टैप निकाला, ये निकाला टैप, नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब यहां देखो क्या है, बात समझना, क्योंकि तुम ना, मैं एक साथ लाया हूं पिक्चर को, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने पढ़ाया था तो एक दिन ये पढ़ाया था, एक दिन ये पढ़ाया था, बट मुझे समझ में आया कि भूल जा रहे हैं बच्चे। तो एक साथ समझो कि ये सीरीज कनेक्शन है। पहले सीरीज कनेक्शन उठाओ, रख दो, पैरेलल उठाओ, रख दो, फिर सेलेक्टर स्विच बना लो एक, और ऐसे ऐसे टैपिंग निकाल लो। इसमें तो टैप्ड है ही अलग वाला, अलग अलग है, हो गया। ये दो सर्किट पहले याद हो जाना चाहिए। इसमें क्या फायदा है? ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है, आप समझो दोनों ही शंट है। ये इक्विवेलेंटली एक शंट है, ये भी शंट है, बट ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। आयरटन इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। आयरटन जो है, आयरटन जो शंट है उसको यूनिवर्सल शंट भी बोलते हैं। तो शंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि गैल्वेनोमीटर के साथ वो शंट में कनेक्शन, ध्यान रखना, ये मत समझना कि शंट का मतलब है कि ये शंट में होना चाहिए, ये आपस में अलग अलग ही हैं। तो दे आर केप्ट पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर। सिमिलरली दिस कॉम्बिनेशन इज केप्ट पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर, बट इट इज इटसेल्फ अ सीरीज कॉम्बिनेशन विद द टैपिंग्स। और टैपिंग के साथ यहाँ सेलेक्टर स्विच है। फायदा क्या है? फायदा, जब मैं यहां से यहां आऊंगा, मान लो जब मैं यहां था तो R1 R2 R3 तीनों कनेक्टेड थे, गैल्वेनोमीटर ओपन तो नहीं था। जब मैं चेंज कर रहा हूँगा, नीचे आता हूँ, यहाँ आऊँगा, तो ये अभी भी सर्किट में है ना। सो इट विल गो थ्रू लाइक दिस। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये फायदा है आपका। बनाया नहीं मैंने सर, हाँ बस ठीक है, यही है। जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, रेजिस्टेंस कम हो रहा है, हमें नहीं पता, क्योंकि इधर कम हो रहा है, इधर ऐड हो रहा है, इधर कम हो रहा है, इधर वो ऐड हो रहा है। तो सर्किट कभी भी खुला नहीं है। फाइन। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हर अलग अलग कॉम्बिनेशन के लिए आप अलग अलग बार कैलकुलेट करोगे। तो ये आयरटन शंट है, ये समझ में आ गया। तो इसका तो जो फॉर्मूला है वही आएगा कि अगर आप, मैं कह रहा हूँ R1 क्या है, तो वो तो होगा RG बाई जो M-1 है, यानी इसका रेंज जान लो, यानी M1-1। अगर मैं R2 कह रहा हूँ तो RG बाई M2-1। R3 जो है वो RG बाई M3। तो अलग अलग मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा के रजिस्टर निकाल लीजिए। बोलिए।
उस टाइम में ये ओपन नहीं हो रहा है ना, इसको हटा दिया ना, ओपन है। अभी क्या होगा बताइए, अभी थोड़ी देर के लिए क्या होगा? अभी ये ओपन नहीं है ना, सर्किट ब्रेक हो गया, सर्किट ब्रेक हो रहा है, लेकिन ये नहीं बर्न हो रहा है ना। और सर्किट कितना देर के लिए ब्रेक होगा, है ना? इसमें सर्किट ब्रेक हुआ तो ये गया, ये ब्रेक नहीं हो रहा है, ये ओपन, ये नहीं आ रहा है ना। करके दिखाओ। हाँ, ये ओपन हो रहा है, ये ओपन हो रहा है, उतना देर के लिए ओपन हो रहा है, लेकिन ये बर्न नहीं हो रहा है? क्यों होगा? क्योंकि तो हाँ बताओ। तो इधर से क्यों नहीं जाएगा? आप पहले ये समझो, सेम पोटेंशियल पे आ गया, उतने देर के तो करंट फ्लो ही बंद हो जाएगा, रजिस्टिव सर्किट है प्योर पूरा, तो करंट बंद हो जाएगा ना उतने देर के लिए, कुछ नहीं जाएगा यार। रजिस्टर में क्या होता है, जैसे ही मैंने स्विच ऑफ किया वैसा ही करंट बंद हो गया। इंडक्टर थोड़े ही है। देखो फैन जो होता है ना, फैन में एक इनर्शिया होता है, जब तुम स्विच बंद भी कर देते हो तो भी थोड़ी देर चलते रहता है, ठीक है। रजिस्टर जो है ना, उसमें कोई इनर्शिया नहीं है, जैसे ही वोल्टेज बंद सब बैठ जाएगा, डूम। इंडक्टर में क्या होता है? इसमें क्या होगा, इसमें सर्किट कॉन्टिन्यूटी में आएगी, जब ये ब्रेक करूंगा तो भी कॉन्टिन्यूटी में है। इसके साथ टूट गया ना रिश्ता, लेकिन इसके साथ तो एक कॉन्टिन्यूटी में है, इसके साथ कॉन्टिन्यूटी में है। यहां पाथ ब्रेक हो गया, यहां पाथ ब्रेक नहीं हो रहा है, यहां बर्न हो जाएगा, यहां रुक जाएगा उतने देर के लिए, ठीक है। बट यहां कैलकुलेशन चेंज करेगा। मान लीजिए मैं इस कॉम्बिनेशन पे ले रहा हूं, जब ये सारा है तो उस समय क्या फॉर्मूला आएगा समझिए। ये आपका RSH है, अभी पूरा RSH ये है, आपको मालूम है ना कि जो RSH है वो है RG/m-1, लेकिन अभी जो RSH है वो क्या है, इस कॉम्बिनेशन में अगर मैं यहां कनेक्ट कर रहा हूं R1 + R2 + R3, तो केस 1 में समझिए, केस 1 मैं यहां 1 लिख दे रहा हूं, यहां 2 लिख दे रहा हूं, यहां 3 लिख दे रहा हूं, तो केस 1 मतलब जो स्विच 1 पर है, तो केस 1 में क्या हो रहा है, या फिर केस 3 लिखिए, आप बाद में कंफ्यूज जाएंगे सर 3 2 1 क्यों है, 3 2 1, तो केस 3 ले रहा हूं पहले। तो थर्ड केस यानी जब 3 पे कनेक्टेड है तो RSH क्या होगा, R1 + R2 + R3 = RG/m3-1, उस समय का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो तीनों अननोन नहीं निकलेगा, तो मैं केस 2 को डिजाइन करता हूं पहले। तो यह तो यहाँ केस 2 में क्या होगा कि R1 + R2 will be equal to RG + R3/m2-1। ये इधर चला गया ना, यहाँ से टैपिंग हो रही है, ठीक है। और अगर मैं केस 1 लूँ, सबसे पहले मुझे यही सॉल्व करना पड़ेगा, तो R1 हो जाएगा RG + R3 + R2/m1-1। तो ऐसे करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा, है। ये कर दिया 3 2 1 1 1 2 3 1 2 3, हाँ 1 2 3। तो आपको कोई, देखिए मेरा तो इच्छा है कि मैं आपको न्यूमेरिकल भी बताऊं, बट मुझे लगता है वक्त कितना हो गया, वही है। तो न्यूमेरिकल बनाने से आपकी बुद्धि खोलेगी, खाली अलजेब्रा सोचने से क्या ऑल जेब्रा हो जाएंगे। जेब्रा मतलब समझे ना क्या, जेब्रा मतलब घोड़ा कहाँ होता है, एक गधा जा रहा था, उसके पीछे जो है शेर पड़ गया, तो भाग गया, उधर से जेब्रा निकला, बोला वो स्विमिंग सूट पहन के आए हो, ठीक है। तो जेब्रा का मतलब जो है वो गधा ही हो गया। तो अलजेब्रा अगर ज़्यादा करते रहोगे यहाँ पर तो ऑल जेब्रा हो जाओगे, ठीक है। थोड़ा न्यूमेरिकल पे भी आइए, थोड़ा न्यूमेरिकल भी बनाना चाहिए, उससे थोड़ी बुद्धि खुलेगी, ठीक है। अलजेब्रा अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल रिजल्ट के लिए चाहिए, बट आपको फीलिंग ऑफ द सिस्टम आने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू भी चाहिए, है। क्वेश्चंस करना चाहिए आपको, हालांकि कोई पूछ नहीं रहा है, आपको बोलेगा कि आयतन शंट के बारे में लिख दो या मल्टी रेंज एमीटर के बारे में लिख दो,
nobody is going to ask numerical over it in the university exam. बट बाहर जाते ही कहते हैं ना, सर मुड़ाते ओले पड़ेंगे, तो बाहर जो होगा वो आयतन शंट कोई नहीं पूछेगा, वो तो सबको मालूम है, वो पूछेगा न्यूमेरिकल, फंडामेंटल से लेकर के कॉम्प्लेक्स कॉन्वोल्यूटेड न्यूमेरिकल्स. ठीक है, फाइन, क्लोज कर दूँ ना कि पढ़ना है न्यूमेरिकल? नहीं ना, देखो कितना ठीक है.